अब पिछली वीडियो मैंने रेसलिंग न्यूज़ के ऊपर बनाई थी या अपनी बिल्ली के ऊपर, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कमेंट सेक्शन में किसी और बारे में तो बात हो नहीं रही थी। वैसे हो सकता है आज भी आपको उसके नज़ारे देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है और वो ये हुई है कि AEW में आज जो है डेब्यू हो गया है जॉन मॉरिसन का, जिनका अब नाम है जॉनी इलीट। तो होता क्या है, AEW के अंदर जो है ओवन हार्ट फाउंडेशन का मेंस टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें समोआ जो के सामने एक ओपोनेंट आने वाला था जिसको AEW ना कुछ जोकर करके ऐसे बिल्ड कर रही थी कि कोई जोकर है, मतलब जोकर है वो वाला जोकर नहीं, ऐसे वो मिस्ट्री फिलर की जगह वो जोकर था। तो वहां पर जॉनी इलीट आते हैं, जॉन मॉरिसन आते हैं, मतलब आ गए आज, ठीक है। WWE से काफ़ी सारे सुपरस्टार जाके AEW में आते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। और उनका समोआ जो के साथ मैच था। हाँ, एक बात यह है कि जॉनी इलीट मैच को जीते नहीं है, क्योंकि समोआ जो का इस समय जो स्टॉक चल रहा है ना AEW के अंदर, वो अलग ही लेवल पर चल रहा है। बट दैट डज नॉट मीन कि उनका जो है कचरा हो गया है AEW में आके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुनते ही ऐसा लग सकता है, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। मसल बस्टर लगा के फिनिश कर दिया समोआ जो ने जॉनी इलीट को। तो अब जॉनी इलीट आ चुके हैं AEW के अंदर, और यहाँ पे अब बहुत सारे फैंस जो कि डिमांड कर रहे थे WWE के अंदर जॉनी इलीट के साथ कुछ अच्छा होने के लिए, वो चीज़ वहाँ पर तो कभी भी नहीं हो पाई। भाई एक सिंगल रन नहीं दिया यार तुमने तमीज़ से, WWE वाला तुमने किया क्या? और तुमने डेब्यू भी कितना घटिया करवाया था उसका, वो बैक स्टेज से तुमने नज़र दिखा दी कि हाँ जॉन मॉरिसन आ गया। भाई ये कोई तरीका है? वहीं से शायद हमको समझ जाना चाहिए था कि कुछ होने नहीं वाला खास उनका, और AEW के अंदर वो आ चुके हैं, ठीक है। तो ये जो है जॉन मॉरिसन जॉनी इलीट के बारे में अपडेट है। साशा बैंक्स और नेओमी की सिचुएशन कितनी गड़बड़ चली, मैंने आपको बता दिया कि साशा बैंक्स और नेओमी जो है जॉन लॉरेंटाइटिस के सामने ही अपनी जो चैंपियनशिप्स है उनको छोड़कर चली जाती, भाई हमें कुछ नहीं लेना देना, हमारी कोई इज्जत नहीं है, ये वो वगैरह वगैरह। बट नेओमी सेफ बच गई यहाँ पे। अब कैसे? सारी की सारी जो हीट है ना वो साशा बैंक्स के ऊपर है, कि साशा बैंक्स की वजह से ये हुआ है, उन्होंने ही नेओमी को इस चीज़ के लिए मैनिपुलेट किया। तो नेओमी ने साशा बैंक्स का साथ भी दे दिया, जो उनको करना था वो भी हो गया, लेकिन इस समय वो बिल्कुल अपनी बची हुई हैं। तो सारे लोगों का बैकस्टेज यही मानना है कि ये साशा बैंक्स की संगत गलत लग गई है नेओमी को, वरना ये बंदी थी नहीं ऐसी, ये तो बड़ी अच्छी थी। ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पर सीन। अब देखते हैं सिचुएशन कब तक नॉर्मल होती है, बट फिलहाल के लिए अभी मामला जो है कुछ गड़बड़ से चल रहा है, और डेफिनेटली सारी वीडियोस के अंदर आने वाली है, आपको इसके बारे में कुछ ना कुछ मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। फिलहाल मामला वैसे का वैसा ही है, बट हाँ नेओमी यहाँ पर थोड़ी सी बच गई है। जजमेंट डे की बात करते हैं तो एक और चौथा मेंबर इसमें ऐड होगा, इसके बारे में बहुत सारी बातें चली। मैंने आपको फिन बैलर का नाम बताया था एंड मैं सरप्राइज हो गया। मैंने आपसे एक वीडियो के अंदर पूछा था कि कौन और मेंबर WWE ऐड करने वाली जजमेंट डे के अंदर, पता नहीं वो कौन है। आपको क्या लगता है वो कौन हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों ने चांपा का नाम लिया था, टोमासो चांपा का। और एज ने क्या किया आप लोग देख सकते हो समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर, एज ने इस वाले पिक्चर को अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला हुआ है। कोई कैप्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ये टोमासो चांपा की पिक्चर है। तो इससे बात क्लियर है कि जजमेंट डे के अंदर एज जो है चांपा को लेकर आना चाहते हैं। एंड भाई आ जाओ, क्योंकि वैसे भी चांपा के साथ आपको पता है चीज़ें क्या चल रही हैं WWE के अंदर। मेन रोस्टर पे आने के बाद से ऐसा कुछ उनका खास हुआ नहीं है, उनको ऐसे इधर उधर ही कुछ कर रहे हैं। तो अगर एक फैक्शन के साथ एक प्रॉपर स्टोरी लाइन में WWE उनको इंसर्ट कर देती है, और वो भी एज के साथ में, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है? क्या देखना चाहोगे आप लोग? या कहीं ऐसा तो नहीं कि चांपा के अगेंस्ट में उतरने की बात कर रहे हैं आज? लेकिन क्यों करेंगे भाई, अभी तो उनका कुछ ऐसे शुरू भी नहीं हुआ उनके साथ। तो आई थिंक ये इसी तरफ हिंट है। आपको क्या लग रहा है, चांपा को आप देखना चाहोगे जजमेंट डे के अंदर? मुझे बता सकते हो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर। केविन ओवंस को यकीन नहीं हो रहा कि 7 साल हो चुके हैं। किस बात को? ये वाला ट्वीट उन्होंने किया, जो कि WWE के ही ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट करते हुए कोट करते हुए लिखा कि 2015 में WWE रॉ में डेब्यू किया था केविन ओवंस ने। और याद ही होगा आपको भाई क्या तगड़ा डेब्यू था उनका। NXT से बंदा आता है अपनी चैंपियनशिप लेके और जॉन सीना के सामने, 2015 का जॉन सीना है ये, अभी वाला जॉन सीना। अभी तो आपको पता है WWE ने क्या हालत कर दी है जॉन सीना की। जॉन सीना के बारे में भी कुछ बात है, स्टे ट्यून वीडियो के साथ, ठीक है। तो केविन ओवंस ने ये कहा कि 7 साल, ये इस बात को 7 साल हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब केविन ओवंस को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि WWE में आए हुए, मेन रोस्टर में उनको आए हुए 7 साल का टाइम हो चुका। और मेरे ख्याल से अगर वन ऑफ द मोस्ट यूनिक, अगर हम देखें जो यूनिक चीज़ें WWE करती है डेब्यू करने के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा यूनिक था कि बंदा NXT से आया है और ये कहता है कि मेन रोस्टर में भले ही तुम हो, लेकिन मेरा जो रुतबा है वो NXT के अंदर चल रहा है, क्योंकि उस समय जो केविन ओवंस NXT के अंदर चैंपियन थे। तो बड़ा यूनिक वे था, और उस टाइम से ही लग गया था कि ये बंदा कुछ करने वाला है कमाल। आज केविन ओवंस को देख ही सकते हो आप लोग। वो तो WWE उनको तमीज़ से बुक नहीं कर रही है, वरना किस लेवल के वो सुपरस्टार है जब वो रोमन रेंस के साथ कम्पीट करते हैं। ये बात उन्होंने हर बार ही प्रूव करके दिखाई है, इवन अभी स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ भी। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में बहुत जल्दी आपके ट्राइबल चीफ आने वाले हैं। तो ये ट्वीट आप लोग देख सकते हो MSG गार्डन का, मेडिसन स्क्वायर गार्डन का, जहां पर मंडे नाइट रॉ का एपिसोड होने वाला है। और मेडिसन स्क्वायर गार्डन के शो से तो WWE को ऐसा है कि भैया जो है सब झोंक दो इसी शो में, बस इसको हमें सुपर हिट बनाना है। तो WWE ने जो है मेडिसन स्क्वायर गार्डन ने अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को
एडवर्टाइज कर दिया कि वो अपना रिटर्न करने वाले हैं 25 जुलाई के रॉ के एपिसोड में। अभी इस चीज़ को होने में बहुत टाइम है एंड हम कहाँ सोच रहे थे कि रोमन रेंस रॉ पर भी अपीयर होंगे, स्मैकडाउन पर भी, दोनों शोज के ऊपर अपीयर होंगे। बाल मैंने नीचे आ रहे हैं इसलिए बार बार ऐसे कर रहा हूँ। तो हम सोच रहे थे कि इस तरीके से वो अपीयर होंगे, लेकिन यहाँ तो रोमन रेंस ने प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर स्मैकडाउन में लाने के अपने लाले कर दिए हैं एंड उसकी जो हरकतें वो शुरू हो गई हैं। तो 25 जुलाई तक का वेट करो और रोमन रेंस आपको मंडे नाइट रॉ पर देखने को मिल जाएंगे। सोनिया डेविल के लिए चीज़ें बिल्कुल सही नहीं चल रही। रिसेंटली उनको जो है उनके ऑफिशियल वाले रोल से हटाया। अब एडम पियर्स ने बम के एपिसोड में आकर ये कहा कि हमने जो है, क्योंकि WWE ऑफिशियल रेफरी के ऊपर उन्होंने हाथ उठाया था, तो इसके लिए सोनिया डेविल को फाइन भी कर दिया है। एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पर ये नहीं बताया कि वो पैसे कितने हैं। उनका ये चीज़ मेरे और सोनिया डेविल के बीच रहेगी। मतलब एडम पियर्स तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई रिश्वत उन्होंने सोनिया डेविल से ले ली और उस बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। तो ये छोटी सी अपडेट है इसके बारे में, ज़्यादा कुछ यहाँ पर बताने के लिए है नहीं कि सोनिया डेविल को फाइन भी लग गया आप, जो कि एडम पियर्स ने किया। भाई एडम पियर्स, तुम तो इस एक टाइम पर ऐसे थे सोनिया डेविल के साथ में और अब तुम ऐसे हरकतें कर रहे हो। क्या बीती होगी वैसे सोनिया डेविल के दिल में। सेथ रॉलिंस को एक बात से थोड़ा सा गुस्सा आ गया कि यार मेरे को लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरा रास्ता आने का बहुत ईजी था। तो बुकर टी ने जो है इसके बारे में कमेंट किया था रॉ टॉक पर कि जो अगर हम कंपेयर करें कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस को, तो उन्होंने ये कहा कि कोडी रोड्स ने बड़ी मेहनत करी है इस पॉइंट पर आने के लिए। अगर हम सेथ से कंपेयर करें उनके लिए रिलेटिवली ये ईजी था। और जब ये चीज़ सेथ रॉलिंस के कानों में पड़ी तो उन्होंने क्या ट्वीट किया आप लोग देख सकते हो। उन्होंने कहा भाई ये जो तेरा नैरेटिव है पूरा फॉल्स है। मैंने रेसलिंग करी थी जब मैं मतलब 18 साल पहले की, और मतलब किस किस जगह पे मैंने कहाँ पे काम किया हुआ है, पार्किंग लॉट के अंदर किया, पैसे खोए हैं, हड्डियाँ तोड़वाई हैं, इतने घंटे मैंने ट्रैवल किया, इधर उधर मैं भटका हूँ। और जैसे ही मैंने WWE के अंदर कदम रखा तो मैंने अब तक जो कुछ बिल्ड किया था वो सब इरेज हो चुका था। क्योंकि आपको पता है सेथ रॉलिंस को अपना ही नया नाम मिल गया था। इससे पहले इंडी के अंदर वो अपना सेथ रॉलिंस के नाम से तो थे नहीं। तो इस बात के ऊपर उन्होंने कहा कि भैया तुम किसी भी बंदे की मेहनत को ऐसे हल्के में मत लो। और मतलब अलग से ट्वीट करना पड़ गया सेथ रॉलिंस को। यूजुअली वो करते, क्योंकि आपको पता है उनको तो अभी अपना वो ड्रिप वाला कैरेक्टर चलता है उसके अंदर, तो वो कहाँ ही ऐसी बातें करते हैं। लेकिन इस बार ये बात ऐसी चुभी उनको कि उन्होंने बोल दिया। वैसे मेरे ख्याल से हर किसी बंदे का स्ट्रगल अपना अलग अलग होता है, कभी वैसे कंपेयर करके नहीं देखना चाहिए। क्योंकि जिस बंदे ने, अब मैं यहाँ पे प्रवचन नहीं देना चाह रहा, ठीक है, ये बात को यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस ने भी काफ़ी कुछ झेला है। अगर आपने उनकी पूरी बायोग्राफी अगर से देखी होगी, विकिपीडिया पे पढ़ लेना, फिर समझ में आ जाएगा आपको, तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सेथ रॉलिंस को पसंद नहीं आएगा अगर आप उनके बारे में बोलते हो कि तुम्हारा जो वे है वो काफ़ी ईजी था। ओमोस और बॉबी लैशली का स्टील केज मैच हुआ था मंडे नाइट रॉ पर। अब इस मैच के अंदर हम लोगों ने एक स्पॉट देखा जब बॉबी लैशली को उठा के उन्होंने बाहर पटका, केज टूट गया और बॉबी लैशली इज्जत से चले गए कि हाँ भैया वो मैच जीत गए। लेकिन गाइस इस मैच का फिनिश कुछ और डिफरेंट तरीके से भी हो सकता था। और प्लान क्या था वो बताते हैं हमको रेसल वोट्स। आप लोग उनका ट्वीट देख सकते हो। उन्होंने कहा कि भैया देखो पिछले कुछ टाइम में जो आइडिया था इस मैच में वो ये था कि रिंग जो है यहाँ पर कोलैप्स होगा इस केज मैच के दौरान, लेकिन बाद में जो है इस वाले आइडिया को एंड कर दिया और फिर जो चीज़ें हमको डिफरेंट तरीके से देखने को मिली। वैसे ये वाला एंगल तो हम लोगों ने बहुत बार ही देखा है कि सुपरस्टार्स जब ऐसे बड़े बड़े लड़ते हैं तो WWE की आदत ही है कि भैया रिंग तोड़ दो। ऐसे बिग शो और ब्रॉन स्ट्रोमैन के केस में हम लोगों ने देखा, इससे पहले ब्रॉक लेसनर के साथ भी ऐसे देखा था हमने। तो ये चीज़ जो है WWE करती है, बट इस बार उन्होंने डिफरेंट तरीके से करने को आई थिंक सही भी है। क्योंकि सोचो स्टील केज के अंदर अगर रिंग टूटती तो फिर क्या माहौल हो सकता था। वैसे कुछ गड़बड़ भी हो सकती थी, शायद ये एक रीज़न हो सकता है, बट ये WWE का प्लान था, बट वो जो है उन्होंने बाद में नहीं किया। जॉन सीना के बारे में बात करते हैं। आप लोग खुश हो जाने वाले हो। मैंने आपको रिसेंटली एक अपडेट दी थी जहां पर मैंने आपसे कहा था कि जॉन सीना के 20 साल WWE के अंदर पूरे हो रहे हैं जुलाई के अंदर, और समर स्लैम के अराउंड WWE उनको वापस लेकर आ सकती है। स्टेडियम वाले शोज चल रहे हैं, तो ऐसी रिपोर्ट आई है। हालांकि मैंने आपसे ये कहा था कि अभी सिर्फ ये रिपोर्ट है, अभी हम इसके बारे में ज़्यादा घुस के देखेंगे तो ऐसे कहीं से भी ऐसा आइडिया नहीं मिल रहा कि क्या ऐसा होने वाला है। बट रिसेंटली जॉन सीना ने अपने इंटरव्यू के अंदर क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखो मैं WWE के अंदर 20 साल का होने वाला हूँ। मतलब उन्होंने कहा था कि उनको WWE में आए हुए 20 साल हो चुके हैं, जो कि काफ़ी बड़ी चीज़ है। और उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि कैसे जो है रिसेंटली काफ़ी सारे सुपरस्टार्स के ऐसे 20 साल हुए हैं, जैसे रैंडी ओर्टन, ब्रॉक लेसनर, बटिस्टा, इन सब के बारे में उन्होंने बात करी। और उन्होंने कहा आई एम अवेयर दैट इज कमिंग अराउंड द कॉर्नर एंड Who knows? यानी जॉन सीना ये कह रहे हैं मुझे पता है मेरी 20 साल पूरे हो रहे हैं और क्या पता। तो ऐसे करके जॉन सीना ने, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादा सोची जा रही है चीज़ें कि जॉन सीना ने कुछ ऐसा टीज़ नहीं किया, तो आप बिल्कुल गलत हो। जॉन सीना यूजुअली जब भी टीज़ करते हैं चीज़ों को तो वो ऐसे ही करते हैं कि हाँ ठीक है ऐसे, और क्या पता, मतलब who knows करके उन्होंने क्लियरली यहाँ पर एक इंडिकेशन दे दिया है कि उनके WWE में आने के प्लान्स हैं। और वो जो रिपोर्ट है कहीं ना कहीं उस बात को अगर हम इसे डॉट्स को मिला के देखें तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जुलाई में शायद जॉन सीना अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। क्योंकि रैंडी ओर्टन का वीक सेलिब्रेट किया, बटिस्टा आ नहीं सकते तो उनका वीक भी सेलिब्रेट किया, बट जॉन सीना तो अभी WWE के अंदर है नहीं, तो कितना स्पेशल होगा कि वो 20 साल पूरे होने पर आ रहे हैं। एंड who knows, ऐसे WWE कोई राइवलरी भरा दे, हम भी बोल लेते हैं जॉन सीना की तरह, who knows क्या जाता है। तो ये जॉन सीना के बारे में अपडेट है। कुछ टाइम में आप चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपको जो थोड़ा सा फीकापन है ना जॉन सीना के बिना WWE के शोज को देखने का, आई थिंक वो जो है फील होने वाला है। तो आपको अच्छी तो लगी होगी, बात अच्छी लगी यार तो लाइक कर दो ना वीडियो को, और शेयर, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो। एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।